नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ आज निर्देशित गर्भ संस्कार ध्यान में। गर्भ संस्कार क्या है? जब शिशु अपने माता के गर्भ में आता है तो माता का एक एक क्षण और शिशु का एक एक कण एक दूसरे से जुड़ा होता है। माता का खाना पीना, उनकी विचारधारा, शारीरिक मानसिक परिस्थितियाँ, इन सब का प्रभाव शिशु पर पड़ता है और इसके बारे में हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। उदाहरण के तौर पर जब महाभारत में चक्रव्यूह भेदन के बारे में जब बोला गया था तो अभिमन्यु थे जिन्होंने कहा कि मैं चक्रव्यूह भेद सकता हूँ, पर उनको किसी ने कभी भी इस बारे में बताया नहीं था, सिखाया नहीं था। तो उन्होंने बताया कि जब वह सुभद्रा उनकी माँ के गर्भ में थे तो अर्जुन जी ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन के बारे में बताया था और उन्होंने गर्भ में ही, अपने माँ के गर्भ में ही यह सब सीख लिया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे ग्रंथों में जो गर्भ संस्कार के बारे में बताते हैं और वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में बताया है कि जो संस्कार हम माँ के गर्भ में बनाते हैं वो चिरकाल तक हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो संस्कार हमारे जीवन के लिए सहायक हैं और या वे सहायक नहीं है। तो चलिए इस ध्यान में हम पता करते हैं कि कैसे संस्कार हमने अपनी माँ के गर्भ में बनाए और क्या वे संस्कार हमारे जीवन की प्रगति के लिए सहायक हैं या उन संस्कारों को हमें छोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, ध्यान की शुरुआत करते हैं। आप सब एक सुख आसन में बैठ जाएं। अपनी उंगलियों के बीच उंगलियों को कर लें। अपने शरीर को एक सुख आसन में बैठ जाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। और इस समय अपनी चेतना अपनी आती जाती सांसों पर लगाएं। और इस समय अपने आप को कहते हुए कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ अपने संस्कारों को जानने के लिए जो मैंने अपनी माँ के गर्भ में बनाए। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाएं।
जैसे जैसे आप अपनी चेतना अपनी सांसों पर लगा रहे हैं, आपका शरीर, आपका मन एकदम शांत और शांत होता जा रहा है। अपनी सांसों के साथ बने रहें। ना कहीं जाना है, ना कुछ करना है, सिर्फ यहाँ रहे, पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ। इस समय जैसी भी आपकी सांस चल रही है, अगर सांस लंबी है तो उसे रहने दें, अगर छोटी है तो उसे भी वैसा ही रहने दें। अपनी सांसों में कोई भी बदलाव ना करें। इस समय पूरी तरह से अनुमति दें अपने शरीर और अपने मन को कि वो एक दूसरे के सहायक बने, उसे रिलैक्स करने के लिए।
अपने आप को कहें कि मैं इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हूँ। और जो भी इम्प्रिंट्स, जो भी संस्कार मैंने अपनी माँ के गर्भ में बनाए हैं, चाहे वो इस समय मुझे याद नहीं है, पर धीरे धीरे मैं उसे जान सकता हूँ। और अपने आप को अनुमति दें और कल्पना करें कि आप एक बहुत ही खूबसूरत प्रकृति के दृश्य में हैं। इस दृश्य में हर वो चीज़ है जो आपको पसंद है। पूरी तरह से महसूस करें अपने आप को इस प्रकृति के दृश्य में। और अपने आप को पूरी तरह से अनुमति दें इस दृश्य में भ्रमण करने की। और जैसे जैसे आप इस दृश्य में भ्रमण कर रहे हैं, आपका शरीर, आपका मन एकदम स्थिर होता जा रहा है। एकदम शांत और शांत होता जा रहा है। जैसे जैसे आप इस दृश्य में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको दूर एक गुफा दिखाई दे रही है। ये गुफा आपकी माँ के गर्भ का रूपक है। खुद को अनुमति दे उस गुफा के भीतर जाने की। और धीरे धीरे आप उस गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। उस गुफा के और करीब जाते हुए और जैसे ही आप इस गुफा के भीतर जाते हैं,
आप अपनी माँ के गर्भ में खुद को पाते हैं। अपनी चेतना को अपनी माँ के गर्भ में ले जाएं। बिना किसी रुकावट के आप इस गुफा के भीतर हैं। अपने आप को पाएं अपनी माँ के गर्भ में। अपने अनुभवों पर भरोसा रखें। जो भी इस समय आप महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसे होने दें। उसे रोके ना। धीरे धीरे माँ के गर्भ के वह चिन्ह अपने आप आपकी ऊर्जा में आ रहे हैं। इस गुफा के और भीतर जाएं। जैसे ही आप और भीतर जा रहे हैं, आप अपनी चेतना को अपनी माँ के गर्भ से जोड़ पा रहे हैं। गर्भ से जुड़ी हर बात आपको याद आ रही है, आप महसूस कर पा रहे हैं। इस समय उन यादों से जुड़े जब आपकी माँ ने आपको अपने गर्भ में धारण किया था। देखिए कि आपकी माता कैसा महसूस कर रही थी जब उन्होंने आपको अपने गर्भ में धारण किया था। क्या आपकी माता खुश थी? आपके पिता को कैसा महसूस हो रहा था? क्या आपके पिता खुश थे?
आसपास का वातावरण कैसा था। कैसी परिस्थितियां थीं। क्या कोई कठिन परिस्थितियां थी उस समय में। अब इन यादों से और आगे जाएं और महसूस करें कि कैसे आपका विकास हो रहा है अपनी माँ के गर्भ में। माता पिता के क्या विचार हैं। उनकी शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्थिति को महसूस करें। आप पूरी तरह से याद कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं हर एक क्षण को। और देखिए इस परिस्थितियों में आप कैसे संस्कार बना रहे हैं। और कैसे यह संस्कार अभी भी आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए कि कैसे यह संस्कार आपके जीवन की उन्नति को सहायक है या उस प्रगति में रुकावट डाल रहे हैं।
इस समय आवाहन करें अपने दिव्य माता और दिव्य पिता का, जो हम सबके माता पिता हैं। और उनको कहें कि अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर डालें। और आप इस समय महसूस करें कि आकाश में से, आकाश गंगा के रूप से दिव्य माता और दिव्य पिता का आशीर्वाद और प्रेम आपके भीतर उतर रहा है। और आपके संस्कार और संस्कारों को जो सहायक नहीं है उन्हें साफ कर रहा है। यह प्यार की और आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर पूरी तरह उतारे। इन संस्कारों की पूरी तरह से धुलाई हो रही है। एक झरने के समान यह प्यार हमारे भीतर उतर रहा है और हम इस झरने के नीचे खड़े हैं। और इस समय महसूस करें कि आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है वो आपके सामने खड़े हैं। उनको धन्यवाद दें। धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए। और मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ कि आपने किन परिस्थितियों में मेरा पालन पोषण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संस्कार
जो मेरे जीवन की प्रगति में सहायक नहीं है, मैं उन्हें आदरपूर्ण यहाँ छोड़ता हूँ। और जैसे आप उसे छोड़ें, 3 गहरे लंबे सांस लीजिए। भीतर लेते हुए प्यार और आशीर्वाद, और बाहर छोड़ते हुए वह संस्कार जो सहायक नहीं है। भीतर लेते हुए प्यार और आशीर्वाद, और बाहर छोड़ते हुए वह संस्कार जो हमारी प्रगति में रुकावट दे रहे हैं। इस समय अपने माता पिता के सामने झुकें। उनका शुक्रिया करें। उनके प्यार और आशीर्वाद को अपने भीतर उतारें। यह मेरा नया जन्म है, नई शुरुआत है मेरे जीवन की। इस प्यार और आशीर्वाद के साथ हम धीरे धीरे वापस आते हुए अपने साथ अपने अनुभवों को लेकर आते हुए इस गुफा से बाहर आते हुए इस प्रकृति के दृश्य में नए उत्साह के साथ, प्यार के साथ, खुशी के साथ धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर पर लाएं। अपने पैरों की उंगलियों पर, अपने हाथों की उंगलियों पर अपने शरीर के प्रति पूरे जागरूक रहें। इस समय जहां आप बैठे हैं, और जब भी आप तैयार हो धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और 5 सेकंड के लिए अपने आँख पर रखें।
5, 4, 3, 2, 1 और 0 और एक मुस्कुराहट के साथ नया जीवन के साथ, नई शुरुआत के साथ अपनी आंखें खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ध्यान को करने के लिए। धन्यवाद।